सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा, जहां पे उसे एरो लगा जी। और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु थे। और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुद्र से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए, नीम की लकड़ी के होते हैं। और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा का हार्ट है। ओके। मन में प्रश्न है, बहुत जगह सुना भी है कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं, द्वापर युग में चले गए थे, उनका हृदय अभी भी जीवित है और वो जगन्नाथ जी में रखा हुआ है। इसकी क्या ये सच्चाई है? थोड़ा सी कड़वी लगे अगर मेरी बात, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप श्री कृष्ण को पंचभूत रूप नहीं मान सकते कि उनका हृदय उनसे अलग हो जाएगा, वे चले गए। किसी की मैंने ये बात सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनको चिता पर रख दिया गया उनके जाने के बाद। आदि आदि गीता में भगवान कहते हैं, मुझे श्लोक याद नहीं है पर कभी मिलेगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो मुझको पंचभूत वाला मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेरा चलना फिरना, जन्म मरण आदि होता है, ऐसी जो लोग विचारधारा रखते हैं वो तो अपवित्र हैं ही। उनको देखने वाले को भी कपड़े सहित गंगा जी में कूद जाना चाहिए, वो भी इतना पवित्र हो जाता है। ठाकुर जी कोई पंचभूत के नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ऐसा कहते हैं कि उनका हृदय यहीं रह गया। एक जगह तो कथा में बता रहे थे कि उनका शरीर जला दिया, हृदय समुद्र में बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वहां लोगों ने ले जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ऐसी बात नहीं। जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नील माधव नाम के ठाकुर जी थे पहले, एक राजा उनके दर्शन करने के लिए गए, वही उनकी सेवा करते थे। परंतु एक बार किसी अन्य को पता चला कि राजा पीछे पीछे जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, वहां कोई ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी ने अधिकार केवल राजा को दे रखा था अपने दर्शन का, परंतु कोई और पीछा करता करता वहां जब गया तो भगवान अंतर ध्यान हुए। और अंतर ध्यान जब हुए तब सबने प्रार्थना की, भगवान आप पुनश्च प्रकट हो जाओ। तब भगवान एक ज्योति के रूप में वहां विराजमान हो गए। पूर्ण कथा मुझे और अच्छे से स्मृति में नहीं, पर यही है, तो जीवित शालिग्राम थे। उनके लिए भगवान ने आज्ञा की कि अब तुम लकड़ी के सुंदर विग्रह बनाओ, उनके हृदय में मुझे स्थापित करो और इस प्रकार मेरी सेवा करो। फिर उन्होंने एक काल बताया, ये काल जब 2 महीने एक साथ आया करेंगे, कभी 16 वर्ष में, कभी 18 वर्ष में, कभी 32 वर्ष में, तब मेरा नवकलेवर होगा, नया रूप मेरा बना करके उसमें ही जीवित शालिग्राम पधरा दिया करना। इस प्रकार वो लीला होती। अब उस पर लोगों ने बना दिया कि भगवान का हृदय बहता बहता द्वारिका से जगन्नाथपुरी आ गया भगवान, ये गलत है। तो दिल की बात चलती है, जैसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ब्रह्म पदार्थ पहली बार जो कांट आया था उसमें से बनाया गया या ये अलग से कहीं मिला? नहीं, ये इसी में ही था। और उसमें जैसे कहते हैं वो ब्रह्म पदार्थ, वो उसका पार्ट था, अलग से नहीं हुआ। ओके। वो पार्ट था और उस पार्ट को उसी में स्थापित किया गया। वो सारी डायरेक्शंस भगवान विष्णु से डायरेक्ट आ रही थी। ओके। और उसी डायरेक्शन के हिसाब से गढ़ा गया और इनकी मूर्तियां बनाई गई। और तो वो जो है वो आज भी जब नवकलेवर होता है, उस बीच में तो कोई नहीं, बट उस टाइम नवकलेवर वाले दिन जब पूरे पूरी में अंधेरा होता है, लाइट अलाउड नहीं होती और वो ब्लाइंड फोल्ड के साथ वो जब ट्रांसफर किया जाता है, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने फील किया, हाथ के अंदर वो फील कर, हाथ में भी ग्लव्स वगैरह होते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, तो वो फील करते हैं उसको कि वहां पे कुछ चीज मूव कर रही है, कुछ धड़क रहा है और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। और पहले तो इस बारे में मैंने भी सुना है कि वृद्ध वक्ष, जो एक वृद्ध सेवायत होता है, वो जाता है, वो करता है, और करने के कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, क्या वो सच है ये बात की जो पदार्थ है जगन्नाथपुरी में जो हर 12 साल में चेंज होता है, वो श्री कृष्ण का दिल है आज भी? मैंने अभी एक और पॉडकास्ट में भी इस बात को उल्लेखित किया। अच्छा। कि ये बिल्कुल गलत बात है। इसको इस प्रकार कहा जाता है कि द्वारिकाधीश जो थे वे अपनी लीला पूरी कर, जब उन्होंने अपनी लीला पूरी की तो उस समय एक चिता में उनको रखा गया, उनका पंचभूत शरीर जल गया, तो उनका हृदय नहीं जला, तो हृदय समुद्र में बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वही लकड़ी के काष्ठ में स्थापित कर दिया। बिल्कुल गलत है। नहीं, उसे बदला जाता है वो नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो बदले जाते हैं। हाँ। वो जीवित शालिग्राम है, पर वो भगवान का हृदय है, ये अलग है। जीवित शालिग्राम? हाँ, जीवित शालिग्राम मतलब जब उनको ऐसा कहते हैं 2 मास आते हैं, मुझे स्मृति में नहीं है, 2 महीने एक साथ आते हैं, हिंदी मास जो आते हैं ना, ऐसे 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं, जाने क्या 2 एक साथ आते हैं, तब नवकलेवर होता है भगवान का। वो कभी 12 साल में भी हो जाता है, कभी 18 वर्ष में भी होता है, कभी 32 वर्ष में भी होता है। जब भी वो 2 महीने एक साथ आएंगे तब भगवान का नवकलेवर होगा। नवकलेवर में क्या होता है, ठाकुर जी के हृदय में जीवित शालिग्राम है। उन जीवित शालिग्राम को पुजारी जी भी आंख पर पट्टी बांध करके निकालते हैं, क्योंकि उनको देख नहीं सकते, अनुभव, बस उनको अनुभव होता है कि कुछ मचल रहा है, और उसको फिर
दूसरा खरगोश जो जैसा कुछ। हाँ ठाकुर जी का, अब कैसा रहता है ये तो मुझे नहीं पता। वीडियोस के अंदर ही देखा। हाँ, तो वहां बस ये बता, जीवित शालिग्राम, जो शालिग्राम भगवान की सेवा घरों में करते हैं, बिल्कुल काले काले गोल गोल गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं, वो जीवित होते हैं, वो जीवित शालिग्राम वैसे हैं। तो ये सब भी हमारे घरों में भी जीवित हैं, परंतु वो बिल्कुल अनुभव होते हैं कि हाँ इनके हाथ पैर हैं, ये मचल रहे हैं, उनको पुनश्च दूसरे विग्रह में स्थापित कर दिया जाता है। ये है, इसको ये कहना वो भगवान का हृदय है, भगवान से ये ऐसा नहीं, वो गलत बात है। अब जब श्री कृष्ण जी की जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि उनका हार्ट अभी भी वहीं पे धड़कता है जगन्नाथ जी के मंदिर में। और यूजुअली क्या होता है, जितने भी मूर्ति वगैरह होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं या मार्बल से बनते हैं, जगन्नाथ जी की मूर्ति भी लकड़ी से बनती है। और ऐसा बोला जाता है कि हर 12 साल में उनकी मूर्ति जब चेंज होती है, तो जब मूर्ति चेंज होती है ना, तो सारे लाइट्स वो ऑफ कर देते हैं, पूरी सिटी के पूरे लाइट्स ऑफ, मंदिर के सारे लाइट्स ऑफ। एक ही पुजारी है जो जाता है, वो भी उसकी आंखें पट्टी से बांधी जाती है और हाथ भी उसका कवर कर दिया जाता है। वो जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्विच करते हैं, मतलब उनका हार्ट जब प्लेस करते हैं, तो बोलते हैं वो धड़कता है दिल, वो अभी भी वो चीज़ फील होता है उनको। तो बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण जी वहाँ वास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं वो। और इसमें कितना टाइम लगता है? लाइक पूरे टाउन की लाइट्स ऑफ होती है, तो जी। ये प्रैक्टिस कितने टाइम की होती है पूरी? ये 2 घंटे का प्रोसेस होता है। 2 घंटे के लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, और जो मंदिर है, मंदिर की भी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है, और एक ही पुजारी रहेगा अंदर जो चेंज करेगा। और ऐसा बोला जाता है कि अगर जो देख लेता है वो प्रोसेस होते हुए, तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए उनके आंखें हाथ सब कवर होता है। तो वो जो पुजारी जी हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो बहुत टाइम से करोगे तभी उनका मालूम होगा ना कि मूर्ति यहाँ पे है, ऐसे है। वो एक फैमिली की प्रथा चलती आ रही है, ऑलराइट। तो वो जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज़ वहाँ पे हो रही है। और ये जो 12 साल में चेंज होने का रीजन है वो यही है, जो कृष्ण जी के अंदर से जो क्या बोलते हैं वाइब, या जो वो रेजेस आते हैं ना उसमें से हार्ट से, तो एनर्जी जो आते हैं, तो उससे मेल्ट हो जाता है उनकी मूर्ति। तो इतने रेजेस रहते हैं, इसीलिए वो 12 साल में एक बार मूर्ति वहाँ पे चेंज होती है।